हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जो पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली व्हेन द ड्राइंग्स आर मंथली ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था। सिंपल ड्राइंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था और प्रोडक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो ड्राइंग्स आपकी क्वार्टरली होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्वार्टरली होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा जो आता है व्हेन द ड्राइंग्स। क्वार्टरली का मतलब हो गया कि साल में हमने 4 बार विड्रॉ किया है। अब 4 बार जो विड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वल अमाउंट का विड्रॉ होना चाहिए और इसमें भी 3 कंडीशंस होती हैं। व्हेन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, व्हेन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर एंड व्हेन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर कंडीशन में आपके क्वेश्चंस में कोई कंडीशन में ये लिखा होता है व्हेन द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बाकी तो फार्मूला जो एप्लीकेबल करते हैं वो तो सेम रहता है। बशर्ते यहाँ पे हम लोग एवरेज टाइम निकालने में थोड़ा सा एवरेज टाइम को निकालते समय ध्यान देते हैं। बाकी तो फार्मूला आपका सिंपल जो इंटरेस्ट का होता है, टोटल ड्राइंग्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टू मल्टीपल बाय द एवरेज टाइम अपॉन द 12। पर यहाँ पे ड्राइंग्स क्योंकि ड्राइंग्स क्वार्टरली होती हैं इसलिए पूरे साल में 4 बार ही ड्राइंग्स होंगी। तो टोटल अमाउंट को निकालने के लिए तो अमाउंट ऑफ विड्रॉ इंटू 4 करके टोटल ड्राइंग्स निकाली जाती हैं। एवरेज पीरियड के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट अगर ड्राइंग्स के हिसाब से देखें तो 4 ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो हर ब्लॉक के फर्स्ट डे पर आपने विड्रॉ किया है। तो जो पहली ड्राइंग्स है उसके बाद जो एवरेज टाइम निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद में आपके पास 12 महीने बचते हैं, 12 महीने का अमाउंट रहता है। और जो लास्ट ड्राइंग होती है क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है तो उसमें आप जो लास्ट क्वार्टर का जो 3 मंथ का ग्रुप है उसमें आपने पहली फर्स्ट डे निकाला है। इस आधार पर उस पर 3 महीने वो अमाउंट 3 महीने तक रहता है। इसलिए हमने इस फार्मूले के एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पे 7.5 मंथ का एवरेज टाइम पीरियड एप्लीकेबल लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब व्हेन द ड्राइंग्स ऑफ द इक्वल अमाउंट आर द मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो तो वहाँ पे एवरेज टाइम 7.5 मंथ्स का लिया जाता है क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका व्हेन द ड्राइंग्स आर द इक्वल अमाउंट मेड इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर होता है तो वो उस कंडीशन में हम लोग टाइम्स जो एवरेज पीरियड होता है एवरेज पीरियड हम लेते हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद में फर्स्ट ड्राइंग जो निकाली है हमने फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट में निकाली है। तो वहाँ से अगर देखेंगे काउंट करेंगे तो हमारे पास जो है 9 मंथ वो अमाउंट पैसे रह जाता है। और जो लास्ट ड्राइंग निकाली है वो लास्ट क्वार्टर के लास्ट डे निकाली गई, इसलिए वो अमाउंट हमारे पास 0 मंथ रहता है क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए उस फाइनेंशियल में वो अमाउंट 0 डेज ही रहता है या 0 मंथ ही रहता है। तो इस आधार पे हम जो इस बेसिस पर हम एवरेज पीरियड निकालेंगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो हमारे पास 9 मंथ है और टाइम लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड ड्राइंग जो होता है वो 0 मंथ होता है। तो इसका आप एवरेज निकालेंगे तो 4.5 मंथ का निकल के आता है। हमेशा एंड में 4.5 मंथ का ही यूज़ करते हैं। जब व्हेन द ड्राइंग्स आपकी जब अगर इक्वल अमाउंट्स में हो रही है और द मिडिल ऑफ द ईच मंथ हो रही है, ईच क्वार्टर हो रही है, सॉरी ईच क्वार्टर हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो आता है फर्स्ट ड्राइंग आपने जो है फर्स्ट क्वार्टर के 15th डेज मतलब मिड में निकाला है, यानी कि 1.5 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 1.5 मंथ के बाद में आपने अमाउंट फर्स्ट ड्राइंग निकाली गई है। उसके बाद इसी तरीके से लास्ट में भी आप अगर देखेंगे तो वो भी लास्ट क्वार्टर के 50 मतलब 1.5 मंथ के बाद में निकाली जाती है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के से लेकर लास्ट क्वार्टर तक का जो टाइम पीरियड होगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में लास्ट क्वार्टर ड्राइंग तक का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका 10.5 मंथ का होगा। और जो लास्ट ड्राइंग का होगी आपकी उसका 1.5 मंथ होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च आपका फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो 3 मंथ के 4 हिस्से हो गए। तो अब अगर पहली ड्राइंग आप जो मिडिल में निकाल रहे हैं यानी कि अप्रैल 15th ऑफ द मई निकाल रहे हैं, वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 15th ऑफ द मई से कैलकुलेट तो 15 डेज आपके मई के हो गए और 1 मंथ आपका वो हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 10.5 मंथ आपके लास्ट तक निकलेंगे।
इस और लास्ट जो ड्राइंग आपकी हो रही है जनवरी फरवरी मार्च, तो यानी 15 फरवरी को लास्ट ड्राइंग की गई है। तो वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट ड्राइंग आपके पास कितने दिन रही, मार्च का 1 महीना और 15 डेज ऑफ द फरवरी, तो इस तरीके से 1.5 मंथ आता है। तो इसको आप इस तरीके से एवरेज पीरियड निकालें तो 6 मंथ्स का निकलेगा। तो आप जब कभी भी इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स क्वार्टरली दी गई हों तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपकी व्हेन द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट इन द फर्स्ट डे है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर है, इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 मंथ का एवरेज टाइम दिया जाएगा, इन द मिड ऑफ द ईच क्वार्टर है तो 6 मंथ का एवरेज टाइम दिया जाएगा, और द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 मंथ का एवरेज टाइम लेकर ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द इक्वल अमाउंट्स इन द मेड ड्यूरिंग द 9 मंथ्स का दिया होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन एक दिखा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन शो कर रहा है। इसमें जैसे कह रहा है कि ABC बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2015 को। फाइंड आउट द व्हेन द 8,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 9 मंथ। तो यहाँ पे 9 मंथ का ही टाइम पीरियड दिया जाता है, यानी माना जाता है कि 9 मंथ का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक पे वो फर्स्ट डे सेकेंड, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ थर्ड मंथ, इस तरीके 9 मंथ का ब्लॉक ले गया। अब उसमें ड्राइंग कर रहे हैं कि फर्स्ट डे, इन द बिगिनिंग ऑफ, इन द मिड ऑफ, इन द एंड ऑफ। तो इसमें बिगिनिंग के हिसाब से लेके चलेंगे तो अगर अगर बिगिनिंग ऑफ द ईच ड्राइंग्स तो 9 मंथ का आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज टाइम निकलेगा वो आपका आ जाएगा 5 मंथ्स का। अगर मिड में लेके चलेंगे तो 4 मंथ्स का आएगा, और द एंड में लेके चलेंगे तो 4.5 मंथ्स का आएगा। एंड में लेके चलेंगे तो 4 मंथ्स का, और मिड में लेके चलेंगे तो 4.5 मंथ्स का आएगा। तो देखिए इन्होंने निकाला है, जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद में, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद में पहला ड्राइंग के बाद में अमाउंट कितना रहा, बिगिनिंग में है तो 9 मंथ रहा, और लास्ट ड्राइंग कब हुई तो 1 मंथ रहा। तो इसलिए वो 9 + 1/2 करके निकाला है, तो 5 मंथ्स का निकाला है। इसी तरीके से अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर लेके, एंड ऑफ द ईच 9 मंथ लेके चल रहे हैं, तो ऐसे फर्स्ट ड्राइंग की गई थी उसके बाद 8 महीने रहा, अमाउंट रहा हमारे पास, और लास्ट में वो 0 मंथ रहा, इसलिए वो 4 मंथ्स का एवरेज टाइम निकल आएगा। और अगर मिड में है तो फर्स्ट वाला जो था 15th ऑफ द फर्स्ट मंथ निकाला आपने, और एंड वाला था 15 डेज ऑफ द उसके लिए, तो 8.5 महीने फर्स्ट ड्राइंग के बाद में रहा, और 15 दिन यानी 5 आधा महीना लास्ट ड्राइंग के बाद में रहा। तो इस तरीके से निकालेंगे तो 4.5 मंथ्स का निकल के आएगा। तो हमेशा ड्राइंग निकालते समय इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनरशिप डीड में जो चैप्टर है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की निकालते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या, बच्चे सिंपल मेथड से निकाल दे लगा देते हैं क्वेश्चन के आंसर्स, पर एक्चुअल में क्वेश्चन के आंसर सिंपल मेथड से नहीं, अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ का ले लिया जाता है। पर कभी इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है कि आप जब इन ड्राइंग्स के बारे में लिखा हो क्वेश्चन में तो उस समय ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि एवरेज मतलब सिंपल कह रहा है कि पर एनम ड्राइंग्स हैं, या ड्यूरिंग द टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दिया गया है। अगर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दिया गया तो सिंपल से निकल आता है। प्रोडक्ट मेथड, अगर इक्वल अमाउंट्स ड्राइंग्स की इक्वल अमाउंट नहीं है और डिफरेंट डेट्स हैं तो हम उसमें प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अगर इक्वल अमाउंट्स हैं फिर देखना पड़ता है एवरी मंथ है, फिर उसमें देखिए उसमें आप इस चीज़ को और आइडेंटिफाई करिए कि एवरी मंथ है तो फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ है, या मिड ऑफ द एवरी मंथ है, या एंड ऑफ द एवरी मंथ है। उसके बेसिस पर आपको जो हमने पहले बताए गए वीडियो में बताए गए थे उसके बेसिस पे एवरेज टाइम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद भी ध्यान दीजिए, अगर क्वार्टर में दे रहा है तो क्वार्टर में किस बेसिस पे दे रहा है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, मिड ऑफ द ईच क्वार्टर कह रहा है, और एंड ऑफ द ईच क्वार्टर कह रहा है, उसके बेसिस पे हम काउंट करेंगे। इसी तरह 6 मंथ का भी होता है, उसमें 6 मंथ्स को लेके करते हैं। 3.5 आएगा, 3 मंथ्स आएगा, और 2.5 मंथ्स का आएगा, उसमें भी एवरेज टाइम पीरियड उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके से निकल के आता है। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली आप क्या कीजिए 6 मंथ्स लिख लीजिए, उसमें आप फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम लेफ्ट बच रहा है लास्ट ड्राइंग तक का, और लास्ट ड्राइंग मिनट में जब एंड में लेके चल रहे हैं तो उसमें कितना बच रहा है। इसी तरह 9 मंथ्स का आता है। ये क्वेश्चंस में वैसे तो बहुत सिंपल होता है, थोड़ा अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रहेंगे तो क्वेश्चन आप सिंपली और आसानी से लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट आपको आगे जल्दी ही दूसरा वीडियो भेजेंगे जिसमें हम कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।